थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा अक्टूबर 11। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 पद। वे सभी जिन्हें बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, उन्हें प्रभु की देह का एक अंग होने का विशेष अधिकार दिया गया है, लेकिन केवल वे ही जो विश्वास योग्य और सच्चे विजेता पाए जाते हैं, उन्हें प्रभु सिंहासन को साझा करने का विशेष अधिकार देगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 पद में। उच्च पद नए निर्माण को नियंत्रित करने के लिए होता है। पौलुस इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में प्रकट करता है कि सच्ची कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट करने जा रहा है। इसी तरह परमेश्वर की परिपूर्णता सच्चे कलीसिया में भरने वाली है। परमेश्वर की परिपूर्णता क्या है, ये कोई नहीं समझ सकता, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता है। ईश्वर की सारी परिपूर्णता उसी में वास करती है। कुलुसियों 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, और वह परिपूर्णता अंत में प्रभु यीशु मसीह के मंडली में भरी जानी है। इफिसियों 1 अध्याय 22 और 23 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह के देह में, और वह देह प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। कलीसिया के वास्तविक अर्थ को समझने से हम समझते हैं कि कलीसिया क्या है। कुछ लोग एक इमारत को कलीसिया कहते हैं। आप जहां भी जाते हैं आपको ऐसे नाम दिए गए हैं, जैसे कि सेंट जॉन चर्च, सेंट लूक चर्च इत्यादि। सभी मानव पद्धति के नाम हैं, लेकिन बाइबल में कहीं भी आपको किसी इमारत को दिए गए ये नाम नहीं मिलते हैं। लोग अपनी ही व्याख्याओं से अंधे हो गए हैं। वे ऐसा कहते हैं, मैं कलीसिया को जा रहा हूं, जिसका अर्थ है कि वे एक इमारत में जा रहे हैं। लेकिन हम पवित्र शास्त्र में कभी भी नहीं देखते हैं, एक भी संदर्भ नहीं जहां एक इमारत को कभी कलीसिया कहा जाता है। यही कारण है कि ये विश्वासी स्वर्गीय मंडली के सदस्यों के रूप में अपने अधिकार और विशेष अधिकार का आनंद लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बांझपन और बालकपन में ही रह जाते हैं। जब हम राजा बन सकते हैं, हम भिखारियों की तरह रहते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो बहुत छोटी सी बात पर रोने लगते हैं। हम अपने छोटे छोटे प्रलोभनों पर चिंता करते हैं और हम गिर जाते हैं, और शत्रु हमें गलत शिक्षा देकर धोखा दे सकता है। यही कारण है कि इफिसियों में प्रेरित पौलुस विश्वासियों को उनके सच्चे और स्वर्गीय व्यवसाय को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यदि हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के सहकर्मी और परमेश्वर के गवाहों के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो हमें कई प्रलोभनों से बचाया जा सकता है। यदि आप राजा बनने जा रहे हैं तो राजा की तरह व्यवहार करें, लेकिन हम में से बहुत से लोग भिखारी की नाई व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के संतानों के रूप में, परमेश्वर के पुत्रों के रूप में व्यवहार करना चाहिए। तब आप पाओगे कि जिसने हमें अपने अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का साहस और विशेष अधिकार दिया है, उसके कारण आपको अपनी प्रार्थनाओं में अधिक स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होगा।